हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मैंने आपकी एक स्क्रीन पर लिख दिया है। आप क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे, उसका फिगर बनाएंगे, देन उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए यही करते हैं, सेम प्रोसीजर अपनाते हैं। इसी तरह से अगर क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो बहुत ईजिली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या गिवन है हमें। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, इन्होंने बोल दिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन है, दैट मीन्स हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ऑब्वियसली प्लेन ऊपर ही होगा, तो हम प्लेन को देख रहे हैं किसी पॉइंट ए से, जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो लेट सपोज करिए हमारे पास प्लेन है, ये प्लेन है, और ये ग्राउंड है जहाँ से हम देख रहे हैं। पॉइंट ए इन्होंने बोला है, ये तो इसका नाम ए है, इन्होंने खुद बोला है। तो पॉइंट ए से प्लेन को अगर हम देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट हमारी ये हो गई, राइट। अब हॉरिजेंटल लाइन भी एक डाल लेते हैं, ये रही हॉरिजेंटल लाइन। इसको मिला सकते हैं, मिला लेते हैं। ठीक है, जब मिलाएंगे तो हमें एक ट्राइंगल मिल जाएगा। अच्छा, अभी और भी क्वेश्चन में कुछ है। कह रहे हैं आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकेंड्स, ठीक है, 15 सेकेंड उड़ने के बाद द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री, यहाँ पर चेंजेस की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, मैं सही कर देता हूँ, चेंजेस टू 30 डिग्री। 15 सेकेंड उड़ने के बाद जो एंगल है वो 30 डिग्री में बदल जाता है सेम पॉइंट से। मतलब मान के चलो यहाँ पर था, 15 सेकेंड बाद वो लेट सपोज यहाँ पर आ गया प्लेन। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब इतनी दूर उड़ करके गया वो, ये रहा 15 सेकेंड में। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, और अब जो है यहीं से अगर हम एक और एंगल ड्रॉ करें, ये रहा, यहाँ पर मान लेते हैं, तो ये एंगल हमारा कितना हो गया, ये वाला, ये हो गया 30 डिग्री, इन्होंने बोला है खुद। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके और हम इसको भी मिला ही लेते हैं इसको। ठीक है, अब आगे कुछ और दिया इन्होंने। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 1500 किलोमीटर। ठीक है, अब यही ग्राउंड है, तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस उन्होंने दे दी है 1500 किलोमीटर्स। ठीक है, इतनी हाइट पर ये प्लेन उड़ रहा है। तो ऑब्वियसली अगर ये हाइट इतनी है तो ये वाली भी हाइट इतनी होगी, सेम होगी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 1500 √3। फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। अब एरोप्लेन की स्पीड इन्होंने बोली है कि क्या होगी। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं है। बस आपने फिगर ड्रॉ करना था, फिगर ड्रॉ हो गया। अब हमारे पास दो ट्राइंगल मिल गए। देखिए, एक ये ट्राइंगल, अब इसको नाम दे देते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। ए, बी, सी, डी एंड ई। ठीक है, अब अगर हम ट्राइंगल ए बी ई में देखें, सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं, इन डिस्टेंसेस को लेट कर लेते हैं। ये हम मान लेते हैं कि y है और ये x है। ठीक है, b से c के बीच x है और a से b के बीच y है। तो चाहो तो आप लिख सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन a टू b इज y, b टू c इज x। कोई ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि इसका कुछ खास यूज़ है नहीं हमारा, बट हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें ये लिखना पड़ रहा है। चलिए, अगर हम इसको अब सॉल्व करते हैं तो इन ट्राइंगल सॉल्व करेंगे तो ए बी ई, अगर हम ए बी ई में देखें, ए बी ई में तो tan 60 लगेगा, क्योंकि ये हमारी परपेंडिकुलर और ये बेस। तो tan 60 इज इक्वल टू हो जाएगा 1500 √3 डिवाइडेड बाई वाई, राइट। तो tan 60 की वैल्यू हमें पता है √3 होती है, तो 1500 √3 डिवाइडेड बाई वाई, वाई को उधर ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1500 √3 डिवाइडेड बाई √3। इस √3 से ये √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 1500। ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस है तो किलोमीटर में आएगी ऑब्वियसली। चलिए, अब हम दूसरे ट्राइंगल की बात करें। इन ट्राइंगल, हमारा जो दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ए सी डी। ए सी डी, अगर ए सी डी की बात करें हम, तो ये हमारा परपेंडिकुलर और ये पूरा बेस। ठीक है, ए से लेके सी तक।
तो यहाँ पर एंगल 30 है तो tan 30 हो जाएगा इज इक्वल टू 1500 परपेंडिकुलर राइट अपॉन बेस, बेस है x प्लस वाई। अब tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू 1500√3 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू हमें नहीं पता है बट y की वैल्यू पता है 1500, वो पुट कर देते हैं यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x प्लस 1500 ऊपर जाएगा, हाँ प्लस नहीं होगा यहाँ पर, इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल टू ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1500√3 और ये वाला √3 भी आकर के मल्टीप्लाई होगा और इस 1500 को हम उधर शिफ्ट कर देते हैं तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं साथ में ही, ठीक है, बार बार क्या करना है, ये 3 √3 हो जाएगा 3 और 3 को 1500 से करोगे तो 4500 राइट, तो ये हो जाएगा 4500, ये उधर चला जाएगा माइनस का 1500, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3000 किलोमीटर्स। बी से सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है 3000 किलोमीटर्स। अब हमें ये डिस्टेंस पता चल गई तो हमें पता है टाइम पता है, डिस्टेंस पता है और स्पीड निकालने के लिए हमें यही तीनों चाहिए, दो चीज़ें चाहिए। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नाउ स्पीड निकालेंगे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर स्पीड जो s निकलेगा वो डिस्टेंस कितनी है, अब देखिए जो प्लेन गया था वो E से D के बीच में था, मतलब B से C के बीच में, तो डिस्टेंस भी यही यूज होगी, तो ये हो जाएगा 3000। टाइम कितना था, टाइम हमारे पास था 15 सेकेंड्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 3000 हमारा किलोमीटर में है और ये सेकंड में है, तो अब हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, किसमें, आवर्स में, 15 सेकंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो हमें 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 मतलब 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए सेकंड में है, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, फिर मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो फिर 60 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 से डिवाइड करेंगे, तो s की वैल्यू आई मीन स्पीड आ जाएगी 3000 अपॉन 1500 और इसको डिवाइड करेंगे 3600 से, राइट, क्योंकि 60 60 क्या होगा 3600। अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ, जगह कम हो गई है, ठीक है, तो अब इसको जब आप करोगे देखिए ये वाला पार्ट तो ऊपर चला जाएगा, राइट, क्योंकि ये पूरा फ्रैक्शन था, इसके नीचे 1 रहा होगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये 15 नीचे रहेगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास कितना आएगा, देखिए 3000 मल्टीप्लाइड बाई 3600 डिवाइडेड बाई 15 ये होगा। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, या इसको पहले एक आप कर लो, 15 1 इज 15 और 15 2s आर 30 और 2 0 तो 200, मतलब 200 मल्टीप्लाइड बाई 3600, राइट। अब जब इसको आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 72, 36 2s आर 72 और 2 0 आई मीन 4 0 आगे बढ़ा दोगे तो 72 1 2 3 4 ये आ जाएगा, और ये है क्या, ये आया था आपको यहाँ पर जो स्पीड आई थी किलोमीटर पर सेकंड, बट यहाँ जो आई है वो किलोमीटर पर आवर, तो हमारी जो स्पीड आ गई है वो 72 आई मीन 7,22,000 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से चल रहा है एरोप्लेन, ठीक है। थोड़ा सा इररिलेवेंट लगता है क्योंकि इतनी स्पीड तो नहीं होती है, बट फिर भी क्वेश्चन जो भी है हमें उससे नहीं मतलब है, हमारा आंसर यही आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको, अब एक लाइन यहाँ पर आप लिख लेना, हेंस द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज 7,22 आई मीन 20,000 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। हम लोग फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।